झारखंड में मनोवैज्ञानिक बढ़त में बीजेपी। राज्यसभा के बाद सबकी उपचुनाव पर टिकी नजर। उपचुनाव का सियासी मिजाज अलग मान रही जेएमएम। कांग्रेस का वार ख्वाब देख रही है बीजेपी। जेएमएम को भरोसा सरकार के काम का मिलेगा लाभ। राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में दुमका बेरमो के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। राज्यसभा के बाद राज्य की राजनीतिक दिशा बदल रही है। चुनाव के पहले अलग थलग पड़ा विपक्ष राज्यसभा चुनाव के बाद एकजुट नजर आ रहा है। उपचुनाव को लेकर आजसू और बीजेपी गठबंधन की जमीन तैयार हो रही है। आजसू और बीजेपी दोनों पिछले चुनाव में अलग अलग लड़कर परिणाम देख चुके हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व के पहल पर एकजुट हुई बीजेपी आजसू इस प्रयोग को उपचुनाव में भी दोहराने की तैयारी में जुट गई है। राज्यसभा में एनडीए ने जो मनोवैज्ञानिक बढ़त ली है उसका फायदा उपचुनाव में भी मिलेगा। बीजेपी के नेताओं को ये भरोसा है। राज्यसभा के चुनाव में इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी सारी उम्मीदवारी टाइम फिक्स हो गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी उम्मीदवार गोलू जी को हमारे उम्मीदवार माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी से 1 वोट कम मिला। तो ये साफ दिखा रहा है कि 6 महीने के भीतर ही सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि इस सरकार को समर्थन करने वाले विधायकों का भी मोह भंग हो गया है इस सरकार से। तभी उनके यहाँ के समर्थन करने वाले विधायक भी हमें समर्थन कर रहे हैं। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि जन भावना के विपरीत कोई सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। और ये जो राज्यसभा के चुनाव का परिणाम है वो इसका साफ तौर पर नतीजा दुमका और बेरमो के चुनाव में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जन भावना ही सारी चीजों का रिफ्लेक्शन होती है। और जिस तरीके से सिर्फ 6 महीने के भीतर इस सरकार का जनता के साथ हनीमून पीरियड खत्म हो गया है, ये दुमका और बेरमो बड़े मार्जिन से हारने जा रहे हैं। झारखंड में कुछ दिन पहले हुए विधानसभा चुनाव में यूपीए के दल एकजुट थे, जबकि एनडीए बिखरा हुआ था, जिसके कारण कई सीटों पर यूपीए को बढ़त मिली। लेकिन इस उपचुनाव में अगर एनडीए भी एकजुट हुई तो कड़ी टक्कर हो सकती है। सत्ताधारी दल की माने तो राज्यसभा चुनाव में रणनीति और सियासी मोर्चे पर भले ही बीजेपी खुद को यूपीए से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही है, पर इस मजबूती का सियासी लाभ उन्हें उपचुनाव में नहीं मिलने जा रहा। कोरोना संकट में हेमंत सरकार ने जो काम किए हैं उसे राज्य की जनता देख रही है। उपचुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में ही होगा। कोई यदि सपना देखना चाहे तो उसकी आजादी तो सबको। कोई रात को देखता है सो के, कोई दिन में देखता है जग के। तो ये लोग जग के देखना चाहिए। देखिए, एक आध विधायक को आप खरीद फरोख्त सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं खरीदा जा सकता। और जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को अब तिरस्कार कर चुकी है। उनके झूठ के पुलंदे अब खुल चुके हैं, चाहे वो उनके सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो या उनके यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनके हो। तो इसलिए अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है आग पे। एक आध बार चढ़ गई, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने पता लगा लिया है कि वो मिर्जाफर, वो जयचंद है कौन। बेरमो दुमका उपचुनाव को लेकर दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में एक और जहां यूपीए को अपनी सिटिंग सीट बचाने की चुनौती होगी, वहीं एनडीए को अपनी एकजुटता बनाते हुए दोनों सीटों पर सेंधमारी करने की। अब चुनाव में देखना यह है कि पक्ष विपक्ष में से कौन इस लड़ाई में बाजी मारता है।